हेलो गाइज, रोजगार फोरम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज आप लोगों को पता होगा कि इंडिया पोस्ट जीडीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट आप लोग का पीडीएफ जो होता है वो घोषित कर दिया गया है 2022 का, है ना। कट ऑफ की बात मैं करूँगा कि कट ऑफ कितना गया है सभी जगहों का, सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, और हमारा इस पर क्या व्यू है, किस तरह से मैं सोच रहा हूँ ये रिजल्ट को देखकर सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। बहुत ही अच्छे से डिस्कशन होगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहली बात कि कट ऑफ में देखा हूँ और हैरान हो गया हूँ, परेशान भी हूँ, ठीक है, कि अब कैसे आप लोग को ज्वाइनिंग मिलेगा कोई भी जॉब में, खास करके जीडीएस तो आप लोग अब भूल ही जाओ यार, है ना। क्योंकि कट ऑफ देखो 100% पे गया है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स 100% पे मार्क्स लाए हैं। अब कैसे लाए हैं, अब ये सोचिए, मेरी बात समझिए आप लोग। सबसे पहला बात जो आप लोग गौर कर सकते हैं कि सीबीएसई वाले बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से जीपीए ही स्कोर कर सकते हैं, और उसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करोगे, जैसा कि 9.5 से दिया गया था, तो 95% ही आप लोग होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप लोग को 9.5 ही दिया हुआ था, उसी से मल्टीप्लाई करके आप लोग डाल सकते थे। इसका मतलब सीबीएसई से तो बच्चे सेलेक्ट हो ही नहीं रहे, और स्टेट बोर्ड में, जो कि स्टेट बोर्ड में सीबीएसई से भी कम मार्क्स आता है, ठीक है। और सारे बातों पर बात करूंगा मैं, सभी चीज़ों पर विचार करूंगा। इससे पहले एक चीज़ मैं जब बता रहा हूँ आप लोग सुन लीजिए कि इस चैनल में बोर्ड आभा में आप लोगों को पता होगा कि जीडीएस या कोई भी मतलब जीडीएस का जितना भी स्टेट वाइज सर्कल वाइज जितना वैकेंसी आया था सभी को मैंने दिया था, और सबसे अच्छी तरह से जानकारी मैंने दी थी। तो चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, क्योंकि किसी भी जॉब वैकेंसी की मैं बता रहा हूँ पूरा उसका एकदम पर्चा खोल कर एकदम, है ना, ताकि अच्छे से बता सको कि वो जॉब वैकेंसी किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, और जो भी अपडेट होगी अंदर की वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो कोई भी जॉब वैकेंसी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे सबसे अलग तरह से डिस्कशन किया जाता है। चलिए, अब डिस्कशन में हम लोग क्या करते हैं कि सिलेक्शन किन का हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार सर मुझे लग रहा है कि कोविड वाले जो 2020-21 में दिए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। मैं फिर भी बोलूँगा यार उन लोग का नहीं हुआ है। फिर से समझिए आप कि 2020-21 वालों का एज 18 एज नहीं हुआ होगा, क्योंकि सभी जगह में लोग 15, 16 या ज़्यादा से ज़्यादा 17 तक के एज में एग्ज़ाम दे देते हैं, और वहाँ पर 18 आपका नोटिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने अप्लाई भी किया। अगर अप्लाई भी किया होगा और मार्क्स लाए भी होंगे तो वो उनका फेक होगा, मतलब कि रिजेक्ट ही हो जाएगा उनका फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि 100% कट ऑफ गया तो आपको क्यों झोल नज़र आ रहा है। मुझे तो पूरा का पूरा झोल नज़र आ रहा है। आप समझिए, देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं पीडीएफ में कुछ चीज़ें आप लोगों को रेफ़र करूँगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, सारी चीज़ों में बात करूँगा। तो ध्यान से सुनना कि सीबीएसई वाले तो थे नहीं, क्योंकि 100% 97% लगभग कट ऑफ गया है बहुत जगहों का, ठीक है। तो चलिए पहले मैं पीडीएफ आप लोग को दिखाई देता हूँ, फिर इस पर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि कुछ लोग पीडीएफ भी नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए आप लोग को चलिए पीडीएफ दिखाता हूँ। एसएसओ का रिजल्ट भी दिखाऊंगा जो 100% से भी ज़्यादा नंबर लाए हैं, आपको देखकर भी तजुब लगेगा लिस्ट को। चलिए दिखा देता हूँ एक बार आपको, देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन में, चलिए देख ही लेते हैं, ठीक है। और देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में हम लोग जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में सभी लगभग स्टेट का आ ही गया है। आंध्र प्रदेश बोलिए, असम बोलिए, बिहार बोलिए, छत्तीसगढ़ बोलिए, या फिर दिल्ली बोलिए, गुजरात बोलिए, हरियाणा बोलिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं, चलिए। उसके बाद सभी का धीरे धीरे देखता हूँ मैं। अब ये देखिए ये पीडीएफ खुल के आ गया। आप लोग को हंसी आएगी यार, मुझे तो बहुत हंसी आई ये पीडीएफ देख के, ये मेरिट लिस्ट देख के। चलिए देखता हूँ। ये देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं फिर से बता दूँ, ये शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं, इनका अभी सिलेक्शन कंफर्म नहीं हुआ है। जो लोग सोच रहे हैं कि इनका कंफर्म हो गया, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही नहीं पाए जाएंगे तो इनको भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फिर क्या बात है। तो देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। वही बोल रहा है कि स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे आपको दिया हुआ है, और जो कि आपका रीजनल हेड दिया गया वहाँ पे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ कितना गया है। देखिए यार 100%, 100%, ठीक है। ओबीसी बोलो या एससी बोलो या एसटी बोलो, सब 100%, 99, 98.6। आप समझ रहे हो। अब ये समझिए कि सभी तो स्टेट टॉपर ही इसमें मतलब कि अप्लाई किए होंगे यार। जब 100% कट ऑफ जा रहा है, मेरी बात समझिए, तो कोई भी स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 टॉपर होते हैं। इसका मतलब चारों के पाँचों टॉपर ने इसको अप्लाई किया था क्या पिछले 3-4 सालों के। तो फिर वो सभी टॉपर क्या जीडीएस की नौकरी करेंगे?
हंसने वाली बात है। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग अप्लाई भी करेंगे और उनका सिलेक्शन ये सारी सब फॉर्म भरेंगे, क्योंकि 3-4 साल या 5 साल भी पुराने अगर टॉपर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 100% लाने वाले हर साल 2 या 3 को ही रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। किसी किसी स्टेट में तो 96% हाईएस्ट जाता है टॉपर, 98% जाता है। अब यूपी की बात करूँ तो 100% तो रिजल्ट लाते नहीं कोई बच्चे, सभी का 98.9 जाता है, 99% जाता है, लेकिन 100% तो कभी गया ही नहीं है। तो कैसे इनका मार्क्स इतना आ गया? देखिए, अब देखिएगा लिस्ट तो तजुब लगेगा, सभी का सभी 100% देखिए। कुछ कुछ का तो मान सकता हूँ कि 4 डिजिट तक दिया है, तो ये सही भी डाले होंगे कुछ लोग। अब सभी का मैंने देखा तो 100%। तो हो सकता है कि ये कोविड वाले भी कुछ बच्चे जरूर डाले होंगे जिनका 100% मार्क्स आया, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए उनका भी बाद में फॉर्म जरूर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एज क्राइटेरिया को वो पूरा नहीं करेंगे। अब देखिए, ये तो लिस्ट यार 100% का एकदम SC ST हो या कोई भी कैटेगरी हो, कोई मतलब ही नहीं रह गया है। मेल हो फीमेल हो, सभी के सभी 100%। आप लोग लिस्ट देखोगे ना तो आप लोग तजुब लगेगा, आप लोग भी देख सकते हो। चलिए मैं नीचे भी करके दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के कहीं पर भी आप स्क्रॉल करके चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि 97% से नीचे वालों का तो हुआ ही नहीं हुआ सिलेक्शन, ऐसे भी स्टेट हैं। अब समझ लीजिए कि किस तरह से कट ऑफ गया। आप ही देखो ना यार, 97 मिनिमम जा रहा है, उसके बाद तो 95 तो मुझे कहीं देखने को भी नहीं आ रहा है। देखो एक 95 मुझे नज़र आ गया, मतलब 95 से नीचे तो किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। देखिए 97, 99। मैं इतना भी बता दूं कि बहुत सारे CBSE वाले लड़के मुझे कमेंट कर रहे हैं लगातार कि हमारा नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा 95% आ रहा था CGPA से और मैंने डाला था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। ये जो 100% वाले हैं, जो दूसरे चैनल वाले कहीं नहीं आपको बताएंगे, इन सभी का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये CBSE बोर्ड से हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड से है ही नहीं। इतना देर से मैं आप लोग को जो समझा रहा हूँ समझिए, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले कोई भी 100% कहीं से लाते ही नहीं है। ठीक है, ये जितने 100% आप लोगों को दिख रहे हैं वो सभी CBSE बोर्ड वाले हैं, और सभी ने अपना जो मार्क्स था उनको किसी ने भी परसेंटेज में चेंज नहीं किया इन्होंने, जबकि ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। 10 CGPA को ही इन्होंने 100% में डाल दिया। मैं बता दे रहा हूँ, यही इनका गलती है, इसी के कारण इनका सिलेक्शन हो गया। और आपको लग रहा है कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, या फिर 98.9 जो नंबर भी दिख रहा है वो 9.8 CGPA है। ठीक है, और वो लोग डाल दिए हैं 98% और इनका सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं PDF में कुछ आपको नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ, जो रेफर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये वाला जो पैराग्राफ है जो मैं रेफर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड कम्युनिकेशंस ऑफ सिलेक्शंस, मतलब सिलेक्शन की क्राइटेरिया कैसे पूरी की जाएंगी। देखिए ध्यान से बोल रहा है कि सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। देख लीजिए, सिस्टम जनरेटेड लिखा हो गया है, मतलब कि किन्हीं को भी इनको मतलब कि मैनुअली नहीं किया गया। मैनुअली मतलब समझ रहे हो, मतलब कि किसी ने जांचा परखा नहीं है, सीधे सिस्टम मतलब मशीन से ही चेक कर दिया गया। जिनका भी मेरिट लिस्ट में हाईएस्ट था उनको यहाँ पे सिलेक्शन मतलब दे दिया गया। जिनका भी 100% हो या कोई भी हो, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कि सिलेक्शन, जैसे कि प्रोग्राम कर दिया गया हो किसी मशीन को। ठीक है, प्रोग्राम कर दिया गया हो तो आप लोग क्या होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेगा और उसमें जो टॉप है ना, जो टॉप, जैसे कि किसी रीजन में अगर 200 वैकेंसी तो 200 को टॉप 200 को शॉर्टलिस्ट करेगा। मेरी बात समझिए ध्यान से, तो उन सभी को रख लेता है, बाकी फॉर्म को वो हटा देता है मेरिट लिस्ट से। वो चीज़ जरूर हुआ है। देखिए मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनाया, तो मैनुअली तो किया नहीं गया। तो ये सारे के सारे फॉर्म मुझे लगते हैं कि रद्द जरूर होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये गलत पाए जाएंगे। ठीक है, दिस शैल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द रूल्स। और देखिए क्या लिखा हुआ है, नोटिस फॉर, कुछ आगे भी कुछ लाइन देखिए मैं रेफर कर देता हूँ। नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंट ओनली टू द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट एंड प्रेफरेंस सबमिटेड। ठीक है, तो चलिए और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से ये वाला लाइन कि प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये जो अभी आपको लिस्ट आया ना, ये प्रोविजनली सिलेक्टेड ही है। आगे देखिए, अटेंडिंग टू द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन द कैंडिडेट हैज़ टू कम अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, है ना, स्टैंड डॉक्यूमेंट, है ना, 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ फॉर सबमिशन। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग को मांगी गई हैं। ठीक है, और उसके बाद ही ये जब आपका हो जाएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, जब ये सारी चीज़ें आप लोग दे पाओगे। इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स द कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड। देखिए क्या लिख रहा है कि द प्रोविजनल इंगेजमेंट लेटर विल बी इशूड थ्रू ईमेल एंड नोटिफाइड थ्रू SMS। अगर आपको SMS आ रहा है बच्चों और आपका अगर सिलेक्शन हो गया है, कोई भी स्टूडेंट का या कोई भी दोस्त का हुआ है, आप लोग उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आप लोग जाके जरूर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर
कर लेना। और आप लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन लिस्ट में आ गया और जो सही हैं, जिन्होंने सही में अपना मार्क्स अच्छे से डाला है, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी लोग भी, आप लोग जिसका भी 10 CGPA है, क्या बोलते हैं, CBSE बोर्ड में जिन्होंने 95% डाला है, आप लोग होपलेस नहीं होइए। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग का भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड वालों से हमेशा आप लोग का अपर हैंड रहता है CBSE बोर्ड वालों के लिए। और स्टेट बोर्ड में भी जिनका मार्क्स 94 या 93 गया है, मैं बोल रहा हूँ कि फिर से आप लोग का सेकेंड लिस्ट में, जब आप लोग को, देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि सेकेंड लिस्ट जल्दी आता नहीं है, PDF नहीं आता है, बल्कि इनको फ़ोन में SMS के थ्रू आप लोग को मैसेज किया जाएगा कि आप भी मेरिट लिस्ट में आ रहा है नाम, तो आप लोग आ जाइए। तो इस थ्रू आप लोग का आ सकता है, तो आप इसके लिए इंतजार कीजिए। लेकिन लगता है जो 10%, जो 100% सभी लिखे हैं, वो जरूर मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे। सारी चीज़ें देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख भी दिया गया, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द हायर एजुकेशनल, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। 4 डेसिमल तक आप लोग अपना मार्कशीट का मार्क्स डालना था 10th स्टैंडर्ड का, है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीगेट टू परसेंटेज टू द एक्यूरेसी 4%। आप लोग को मार्क्सशीट डालना था, ठीक है, कैसे लोग डालें मुझे पता नहीं। आगे मैं वो भी दिखा देता हूँ कि 9.5 से गुना करने के लिए बोला गया था। देख लीजिए यहाँ पे जिनका ग्रेड रहता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से यहाँ लिख दिया गया था कि 9.5 से डालना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते तो वो गलत होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या अपडेट आता है इसके ऊपर। चलिए, मैं आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और फिर से मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी आप लोग होप रखिए, अभी भी होप को मतलब छोड़िए नहीं। 95%, 93% को मुझे लगता है कि 90% से ऊपर वालों का अभी भी चांस जरूर बना हुआ है, क्योंकि ये जो जितना भी मेरिट लिस्ट आया है, चलिए मैं आपको एक मेरिट लिस्ट ऐसा भी दिखा देता हूँ जहाँ पे 100% से भी ज़्यादा कट ऑफ गया है, जो देख के आपको आश्चर्य लगेगा। केरला का मैंने कुछ जगह का देखा है, देखिए, चलिए दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ का कट ऑफ, आप देखिएगा, देखिए यहाँ का कट ऑफ देखिए, कहीं कहीं का 100% प्लस गया था, जो कि मुझे आप लोग को दिखाना था। तो मुझे नहीं लगा कि ये कुछ लोगों ने गलत फॉर्म भरा है, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट ही डालना था और कुछ अलग चीज़ डालना नहीं था। जो देखिए, ये कहाँ से लाए हैं यार, मुझे भी ऐसे स्कूल में एडमिशन दिला दो जहाँ पे 105%, 110% भी मार्क्स आते हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये कौन से मार्क्स को डाले हैं और किस तरह से मशीन ने इनको, आखिर मशीन ने प्रोग्राम किया गया होगा जी। तो मुझे लगता है कि 100 से नीचे ही तो उसको मतलब कि किया गया होगा, 100 लेस या इक्वल। ये 100 से ज़्यादा को कैसे शॉर्टलिस्ट किया मुझे पता नहीं, जबकि इन्होंने, मुझे लगता है कि गलत फॉर्म भरा है, ठीक है। अब देखिए, किसी का 85 में भी हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे तो कहीं पर भी 80 से मतलब कि 80s वालों का कहीं भी आपको मिलेगा नहीं मार्क्स, देखिए ये, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि 80-89 वाले का कहीं पे भी लिस्ट दिखेगा। सिर्फ एक असम ही ऐसा स्टेट था जहाँ पे आशा था कि मतलब कि क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। तो चलिए एक बार मैं उनका भी देख लेता हूँ कि किस तरह का वहाँ पे गया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको, यहाँ पे भी 100% गया है, मतलब CBSE बोर्ड वालों ने 100% डाल दिया मार्क्स, मुझे जहाँ तक लगता है। आप लोग को क्या लगता है, आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 89% कुछ लोगों का गया है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 87-88 यहाँ पे गया होगा, 77% यहाँ तक गया हुआ है। जो यहाँ पे किए हैं उनका हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, ये रिजल्ट फिर से जरूर होगा सुधार। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ है, रिजल्ट से एकदम ऐसी आशा नहीं थी। गजब तरह का मेरिट टेस्ट बनाया गया है, हर साल से ऑल टाइम अपना हाई पर है। ये जो मार्क्स आप लोगों का कट ऑफ गया है, ऑल टाइम हाई, इतना कभी नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या इस पर आता अपडेट। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और जो भी आपको लगता है आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ और कोई दूसरी अपडेट के साथ। धन्यवाद।